ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार साई भक्ति और साई श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। आज फिर मैं साई भक्तों के सत्य अनुभव लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ध्यान संबंधी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं और चैनल संबंधी नोटिफिकेशंस आप तक सरलता से पहुँच सकें। आज मैं आपको जो अनुभव बता रही हूँ, ये एक ऐसा अनुभव है कि साईं गुरु जी ने कैसे एक जो साईं भक्त थी, जो बाबा को इतना मानती थी, उनके पति के प्राणों की रक्षा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बीच एक महामारी थी, कोरोना महामारी, जिसे कि हम पूरे जीवन में जिन्होंने इसे झेला है वह इसे भूल ही नहीं सकते कि कितनी त्रासदी हुई, कितनी हानि हुई, बहुत से लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। यहाँ पे ये कहानी एक ऐसी ही महिला और ऐसी ही साईं भक्त की है जो बाबा को बहुत प्रेम करती थी। इत्तेफाक से वहाँ पे जब ये कोरोना महामारी का समय चल रहा था, तो आप सभी तो परिचित ही हैं, उनके पति को भी इस गहरी महामारी से जूझना पड़ा। उनके पति जॉब में जाते थे और वहाँ पे उन्हें यह कोरोना की महामारी हो गई। अब वो अपने पति से बहुत दूर थी और उनके जो पति हैं वो आईसीयू में एडमिट थे। उनकी हालत गंभीर पे गंभीर होते चली जा रही थी और साथ ही साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना के ही कारण उनकी अन्य परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी और वो थे सूतक पे। सूतक तो आप समझ सकते हैं कि सूतक जब लगता है, अगर कोई किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो सूतक लगता है और उस समय हम भगवान को छू नहीं सकते, भगवान की पूजा पाठ घर में नहीं होती। तो सूतक का समय चल रहा था और इनके पति जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये बहुत बेचैन थी कि इनको कोरोना हो गया, लेकिन घर वाले जो है इनसे ये छुपा के रखे कि आईसीयू में है और उनकी हालत गंभीर है। तत्पश्चात जब डॉक्टर जो हैं वो बहुत निराश हो गए तो इनके घर वालों को उनके पति का पूरा कपड़ा और सारी चीज़ें जो हैं वो दे के, जो भी अंगूठी वगैरह पहने थे, वो बोले कि आप इसे घर ले जाइए। और घर ले जाके जैसे ही इनके समक्ष लाया गया, ये जो है ये बेचैन हो गई। साई भक्त तो इतनी बेचैन हो गई कि वो एकदम परेशान हो गई और उनको ये अंदेशा हो गया कि नहीं, ज़रूर कोई गंभीर बात है। और इतनी गंभीर बात है कि उनका मन बहुत बेचैन हो गया और उन्होंने ना ये नहीं देखा कि भाई मैं सूतक में हूँ क्या, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। वो बस बाबा के पास थी और बाबा के पास जाकर रोने लगी। बहुत देर तक विलाप किया और बाबा को बोला, बाबा आपके रहते मेरे पति के जीवन की रक्षा होनी चाहिए और कैसे करोगे पता नहीं। और बाबा ने उनकी पुकार सुनी। सोचिए, उनको क्या था कि बाबा जो है वो उनको फूल चढ़ाई थी और बाबा को वो चाहती थी कि बाबा जो है उनका कहीं न कहीं से उत्तर दे। तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा कैसे करते हो पता नहीं, पर अगर आप मेरे पति तक विभूति जो है आपकी पहुँचवा दो और जैसे ही आपकी विभूति आप पहुँचा दोगे, तो फिर मैं ये समझ जाऊँगी कि आप जो है मेरे साथ हो और मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो सकेगी, आपके रहते उन्हें कुछ नहीं होगा। सोचिए, ये मनोस्थिति उनकी थी और वो बार-बार बाबा से विलाप कर रही थी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जी हाँ, आप अद्भुत मिरेकल बाबा का था कि वो जानती भी नहीं थी कि उनके एक रिश्तेदार आए और उनके पति के मस्तक में देने के लिए उनको एक नर्स को जो है, वो जो उनका केयर टेकर कर रही थी, उनको बोले कि देखिए आप उन्हें दूर से ही छिड़क दीजिए, पर ये जो है ये शिरडी साईं बाबा की विभूति है और आप इन्हें दूर से ही, क्योंकि वो कोरोना के पेशेंट थे, तो आप दूर से ही भले उन्हें छिड़क दीजिए, पर उन तक जो है ये विभूति जो है आस-पास पहुँचा दीजिए और दूर से ही छिड़क दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा और वो विभूति का पैकेट जो है कहीं न कहीं से बाबा की विभूति का पैकेट उन तक पहुँच गया। और बात सुनने की ये है कि इनको तो मालूम ही नहीं था कि बाबा की विभूति उन तक पहुँची। लेकिन बाद में जब रिश्तेदारों से पता चला, तब इनके मन में सुकून आया और ये तब जब भी कोई कुछ भी कहता कि तुम्हारे पति की बहुत तबीयत ख़राब है, पर इनका मन का विश्वास और बाबा की जो इनसे बात थी, बोल सकते हैं कि बाबा ने इनकी बातें पूरा की, क्योंकि इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप विभूति पहुँचा दें उनके तक, तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरे पति की जो है आप रक्षक हैं और वो आप मेरे पास सही सलामत उन्हें ले आएँगे। और बस ये यही कहती थी, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे साईं हैं, उनकी रक्षा करेंगे और वो मेरे पास पहले जैसे वापस आ जाएँगे। और हुआ ये ही, 15 दिनों बाद जो है वो बिल्कुल क्योर और स्वस्थ होके वो इनके पास लौट आए। तो बात है हमारे विश्वास की, शक्ति की, भक्ति की, और यही एक प्यार होता है हमारे साईं गुरु जी पर, विश्वास होता है। और वो समय था
और उसके बाद इनकी भक्ति जो है वो दृढ़ होती गई, बहुत विश्वास के साथ, बहुत ही दृढ़ता से उनमें भक्ति का संचार होता गया। तो ऐसा ही होता है। अगर आपको भी साईं भक्तों की और अपना अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर दिया गया है, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप साईं भक्ति, साईं प्रेम योग ध्यान करना चाहते हैं निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि 5:45 में हम ध्यान करते हैं, तो आप कृपया उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। साईं श्रुति के साईं एक नया चैनल है, उसमें भी हम बहुत जल्द मेडिटेशन करने वाले हैं, तो उसे भी एक बार ज़रूर जाके ज्वाइन करें और देखें। और साथ ही साथ देखिए, आपके जितने भी कमेंट हैं उनके जवाब मैं देती हूँ। और आप जिस भी टॉपिक में बोलते हैं वीडियो बनाने को, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उस टॉपिक में आप लोगों के समक्ष में वीडियो लाऊं या आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर का निराकरण करूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओम साई राम, जय साई राम।